गुड इवनिंग स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ये जो है हमारे हाथ में 212 ये साइंस का कोड है। आपको जो सेट मिला है हमें वो आई मिला है। अभी जो सेकंड पाली हुआ उसी का ये क्वेश्चन है साइंस का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से एक अधातु विद्युत का सुचालक है। सुचालक कहते हैं किसको? कंडक्टर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें चार ऑप्शन हमारे पास ग्रेफाइट है, नाइट्रोजन है, सल्फर और क्लोरीन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये पर टिक लगाएंगे। दूसरा क्या क्या है? बैटरी का अम्ल होता है। बैटरी का अम्ल किसको कहते हैं? तो जो है ये सांद्र HNO3 है, यही बैटरी का अम्ल होगा। ठीक है, या सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है, वीडियो पूरा एनालिसिस करने का टाइम नहीं, एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थर्ड में कह रहा है कली चूना का रासायनिक सूत्र। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये 3 का CaOH। ये 4 नंबर में देखेंगे आयोडीन युक्त नमक, मतलब क्या आयोनाइज्ड साल्ट जो है वो कौन सा होगा? 4 नंबर का देखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। बोथ ए एंड बी ये दोनों आयोनाइज्ड है। और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? देखिए ये क्वेश्चन आपको बार बार क्लास में कराया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम सल्फर मतलब अर्ध हाइड्रेट। देखिए इसको अर्थ हाइड्रेट लिखा हुआ है। ठीक है, दो इधर में मिस्टेक है, इसका क्वेश्चन मिस्टेक है, मतलब राइटिंग मिस्टेक है फॉन्ट। तो इसमें जो है ना डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा 6 का जो ए है वो करेक्ट है, प्राकृतिक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूजक है? तो प्राकृतिक है। घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव कौन है? मुख्य अवयव में देखते हैं क्या कि 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें इसका जो आंसर होगा ब्यूटेन होगा। ठीक है, ब्यूटेन के बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। C16 फुलेरिन का आकृति कैसा होगा? तो ये देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, चतुष्फलकीय होगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखेंगे 100 वाट 220 वोल्ट 100 वाट का जब 120 का प्रचालित करना है तो द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। शक्ति कितना होगा? 50 वाट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। देखेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक? रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। एक करेक्ट आंसर है। उसका 14 का देखेंगे क्या कर रहा है? जब किसी एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उनमें क्या रहती है? समान रहती है। तो कौन सी रहेगी? तो करंट रहेगा समान। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो करंट कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज चेंज होगा लेकिन करंट ये होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं? जो ऊर्जा बार बार उसे नहीं लिया जा सकता, जैसे इसमें सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर तेरे का क्या होगा? सी होगा। तेरे का राइट सी होगा। 14 में देखें क्या कहता है कि 14 में एक पारदर्शी गोलीय कवच को बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगी? देखेंगे इसका आपके क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। कन्वेक्स जैसा सरफेस होगा उसका, कन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरण स्रोत हैं। अनवीकरण स्रोत कहते हैं किसको? जिसको एक बार यूज़ कर लें तो दोबारा फिर हम यूज़ ना कर सकें। तो इनमें से कोई नहीं, गोबर गैस और जय मात्रा। अनवीकरणीय मतलब जिसको एक बार इस्तेमाल करने से दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हो। तो ये देखिए ये जो है ना सी इसका राइट आंसर है। 15 का देखिए इसका सी जो है ना करेक्ट आंसर है। 16 में कह रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण में तथा परिवहन आसान हो, हाँ जिसमें ये सभी गुण हो। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का। ठीक है, और 17 में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। 17 में से किससे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहते हैं? पाचक रस। नेक्स्ट क्या है 17 का क्वेश्चन? इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, हार्मोन होगा। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से सभी होगा। 18 का डी हो, इसमें जितना भी है रेजिन है, गोंद है, टेनिन है, ये सब क्या उससे बाहर निकलता है, इसलिए डी आंसर होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं? देखिए ये क्वेश्चन बार बार कहा गया कि हृदय में कितने चैम्बर हैं, हार्ट में कितने चैम्बर है? तो 4 चैम्बर आदमी के हार्ट में। तो इस आदमी का पूछा जा रहा है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20 के क्वेश्चन में इसका जो आंसर होगा ये 20 का होगा, बी होगा, किडनी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द हेट्रिक्राइन ग्लैंड कौन होगा? द लीवर होगा। राइट, तो इसमें 20 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 21 का जो राइट आंसर होगा वो भी बी होगा। ठीक है, और 22 का राइट आंसर जो होगा वो भी सी होगा। 23 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 24 का जो राइट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। ठीक है, 24 का ए
सही है, दिन और रात दोनों में होता है, तो दिन और रात दोनों में होता है, ठीक है। तो और 25 में देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। मात्रकहीन होता है, जिसको मात्रक विहीन लिखते हैं, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता था? काला दिखाई पड़ता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा को का व्यास कहलाता है, तो उसको अपर्चर कहते हैं, द्वारक कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, किसी वस्तु में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है। तो 28 का जो क्वेश्चन होगा, 28 का जो आंसर होगा, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा? तो केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल अवतल, या तो समतल या तो उत्तल। तो सीधा तो सब में होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना केवल अवतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, तो सीधा हमेशा अगर होगा, सदैव अगर ये बोला जा रहा है, सदैव होगा तो कभी हमेशा क्या होगा? उत्तल यूज़ करेंगे, ठीक है। नहीं, आंसर क्या होगा? डी होगा करेक्ट। या तो समतल और उत्तल, इसमें दोनों, समतल में भी सीधा होता है और इसमें भी सीधा होता है, तो आंसर क्या? डी होगा, ठीक है। 29 में आते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 29 में क्या कहता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या होगी? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक होती है, तो बी आंसर करेक्ट है। फिर देखिए क्या कह रहा है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो छोटा तो हमेशा उत्तल में होता है, तो ये आंसर करेक्ट है। 30 के बाद 31 में देखेंगे, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण कौन होगा? नीला, हरा, लाल और इनमें से सभी। तो देखिए इसमें प्राथमिक वर्ण जो है ना, प्राथमिक वर्ण मतलब जो बेसिक कलर कौन होगा? तो क्या कहा जाएगा? इसमें लाल होगा प्राथमिक, या हरा होगा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। उसके बाद तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपको क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना का मतलब क्या है? जब आती है प्रकाश की लाइट, तो लाइट जब आती है ज़मीन पर तो क्या होता है? वो परावर्तन नहीं होता, वो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन पर आधारित है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का, 32 का। उसका था ये 33 में कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, ये देखिए 78%, ये बचपन से पढ़ा जाता है आपको, ठीक है। प्राकृतिक में पृथ्वी का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? प्रमुख स्रोत कौन होगा? तो सूर्य प्रकाश होगा, मेन सोर्स ऑफ लाइट, जिसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, राइट। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो डार्विन ने लिखा था, ठीक है, डार्विन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आइए, ओजोन के अणुओं का ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा या ल्यूकोप्लास्ट होगा? तो ल्यूकोप्लास्ट होगा राइट आंसर। उसके बाद आइए बढ़ते हैं, परिचय का हिस्सा क्या है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इन ए पार्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में, इसका 38 का जो है ना किस में होगा? परिचिका एलिमेंट्री कैनल पाया जाता है, आहारनाल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा होता है, तो मांसाहारी होता है। निम्न में से कौन सा समूह में केवल जीव नवीनीकरण पदार्थ होता है? तो इसमें देखेंगे घास है, पुष्प और चमड़ा है। घास है, लकड़ी और प्लास्टिक है, ये स्टील, प्लास्टिक, शीशा ये सब नहीं गलेगा मिट्टी के साथ, तो चमड़ा गल जाएगा। तो क्या होगा? घास, पुष्प और चमड़ा, ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ईंधन है, ईंधन क्या है? CNG, LPG, लकड़ी, इनमें से सभी, तो क्या होगा? ये सभी होगा, इनमें से सभी होगा। LPG भी है, लकड़ी भी है, ये सारा का सारा ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, A एंड B, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। बोथ A एंड B, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, जीवाश्म ईंधन है। उसका क्या कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन देता है, तो क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में इनमें से संयोजकता बंधन होता है, तो इसका होगा 7 राइट आंसर है। शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को, शल्य से का मतलब होता है क्या? इंग्लिश में देखेंगे, केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स इन द सर्जरी। सर्जरी में कौन सा होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। पीएच मान के लिए सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो इसमें से देखेंगे सबसे अम्लीय कौन होगा? जो सबसे छोटा होगा अम्लीय होगा, तो एक करेक्ट आंसर होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। इथाइल में कार्बन कार्बन अणुओं के बीच इथाइन, इथाइन का मतलब क्या होगा? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? 3 बंधन है, संयोजक बंधन है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? क्यूपराइट में किसका होगा? ये कॉपर का होगा। कमरे के ताप पर अवस्था में पाई जाती है धातु है, कौन होगा इसमें? तो ब्रोमीन होगा, यस ब्रोमीन होगा, सी राइट आंसर है। 50 में देखिए क्या होगा? कॉपर इसको रिएक्ट हटा देगा क्योंकि ये रिएक्टिव है इससे, ठीक है, तो इसको क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Ag फेरम
तो कौन रिएक्टिव होगा? जो रिएक्टिव होगा जो उसको रिमूव करेगा, तो एकल जो है कॉपर मैग्नीशियम AgCu। तो ये हमारे हिसाब से जो है राइट आंसर क्या होगा इसका? 50 का देखेंगे इसका, तो राइट आंसर ये इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? सी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 51 में देखेंगे क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में कितने हैं, तो इसके 7 हैं, करेक्ट आंसर है। उसके बाद C5H6 में कितने समावयवी संभव हैं? इसमें 3 समावयवी संभव है, ठीक। उसके बाद जो है इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में, ये आपको बताया गया क्लास में भी। किसको पानी में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को पानी में डुबा करके रखते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या कह रहा है 55 में Al4C3 में अपघटन में निम्नलिखित में क्या बनाता है? तो मीथेन बनाता है, राइट। उसके बाद इसका बी आंसर होगा। उस 56 में देखेंगे क्या कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो है क्या? कॉपर घुलता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आयोडीन में निम्नलिखित कितने द्रव में घोलने पर टिंचर प्राप्त होता है? तो ईथर होगा इसका राइट आंसर, ठीक। जिसने भी लगाया वो करेक्ट आंसर लगाया है। और आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 58 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डालडा क्या है? तो आंशिक संतृप्त है, मतलब पार्शली सैचुरेटेड है। तो प्रोपेन में क्रियाशील मूलक है, तो ये इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। इथिलीन का जो है ना, इथिलीन का जो रूप है, फॉर्म है, वो क्या है? पैराफीन है, राइट। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सारा का सारा जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि टिहरी बांध का निर्माण उद्देश्य क्या है? तो सभी है इसमें, ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि इसमें वाटर सप्लाई भी होगा, लैंड इरिगेशन भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होगा, तो इसलिए क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। निम्न से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता है? तो त्यागेगा कौन? जो जिसके पास निगेटिव होगा वो त्यागेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। निम्नलिखित में से किसका तत्व का संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा होगा, पी का राइट आंसर सी होगा। उसका 65 का राइट आंसर देखें, मनुष्य में कितने दांत होते हैं? देखिए आप लोग दांत नहीं निकालेंगे क्योंकि 32 हम आपका गिन लेंगे, राइट आंसर बी होगा, ओके। 66 में देखेंगे मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो किसके लिए? पूरे संतुलन सोचने के लिए, सबको हृदय के संपादन के लिए, तो ऑल ऑफ दीज होगा, राइट आंसर डी होगा। उसका 67 में देखेंगे ट्रैकिया किस जीव का श्वसन है? तो कॉकरोच का है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अपचयन संयोजन क्या है इसका? राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अपचयन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। बीजांड है, फल है, बीज है, और क्या कहलाएगा? तो फल कहलाएगा, फ्रूट कहलाएगा, राइट। ये पूरी तरह से जो डेवलप होता है तो फल कहलाता है। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो XX पाया जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 70 तक पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी 10 क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे, फिर फर्स्ट पाली वाला वो देखा जाएगा। मिर्तोपजी का उदाहरण है अमीबा होगा, उड़ूल होगा, गोबर छत्ता होगा, तो यही गोबर छत्ता मतलब मशरूम होगा, राइट। और खाने में कितना अच्छा लगता है, इसको बोला जाएगा गोबर छत्ता, गोबर प्लस छत्ता, ठीक। तो देखेंगे गार्ड कोशिका में कौन सी मोटी होती है? तो भीतरी वाली मोटी होती है, ठीक है, अंदर वाली। तो लैक्टिक समानता कहाँ पाया जाता है? पीपल में, बरगद में, पीपल, इनमें से सभी में, पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में। लैटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? तो इनमें से सभी होगा, राइट आंसर, ठीक। 74 में देखते हैं, 74 क्या कहता है कि मनुष्य मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत तो 60% होता है यूरिया, ठीक है। भ्रूण का विकास होता है योनि में, अंडाशय में, गर्भाशय में, तो क्या होगा? यूटेरस में होता है, गर्भाशय में होता है, ठीक। 75 के बाद 76 में बढ़ते हैं आगे की तरफ। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक तो नहीं है, लेकिन मात्रक कह रहा है, तो क्या होगा? डायप्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल के, राइट आंसर ए ही होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, तो निर्वात में ही न्यूनतम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, अधिकतम होगा निर्वात में, न्यूनतम नहीं होगा। न्यूनतम किस में? वायु में, कांच में, जल में। इस सब में देखेंगे सब में ज़्यादा किस में होगा? कांच में न्यूनतम होगा, तो गिलास में सबसे कम होगा। तो निम्न में से लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है किस में? तो उत्तल लेंस में। तो कौन सा लेंस में? ये उत्तल लेंस, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अरे 80 हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में देखिएगा आपको उल्टा करके दिखाते हैं। ये सारा क्वेश्चन हमारे यहाँ जो प्री बोर्ड के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किया गया, देखिए ये जो तारे और ग्रह ये आउट ऑफ
आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, अगर आप इसको टच कर दिए होते तो आपको मार्क्स मिल जाता, बट ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आप फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल है, ये सारा चीज़ आपको आपका प्री बोर्ड के एग्जाम में दिया गया था। प्रतिरोध क्या है, अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम को कर लिए होते, उस पेपर को आप कर लिए होते तो आपका ये क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाता इजीली, राइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।